का जैसे कोई फेस्ट वगैरह फंक्शन फ्रेशर्स ये सब बताइए इसका। टेक्निकल फेस्ट रिलेटेड होता है, साइंस कंपटीशन होता है, से सिंगर भी आते हैं जे नाइट। तो बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चा लोगों में जिम का काफ़ी ज़्यादा क्रेज रहता है। तो आपके कॉलेज के अगल बगल या कॉलेज में जिम का क्या सीन है, मतलब जिम फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, इसके बारे में कुछ बताइए। जिम है, देखिए जिम का अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो फिर अगर कॉलेज में अगर आप हॉस्टल लेते तो हॉस्टल में भी हॉस्टल पर्सनल जिम है, उसमें भी सारा इक्विपमेंट है। और अगर आउटर में रहते हैं, प्लेसमेंट के बारे में क्या कैसा कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स है? प्लेसमेंट अच्छा रहता है, डिसेंट रहता है, कुछ बच्चों को मिल पाता है कि बहुत लोग गवर्नमेंट में जाते हैं तो उसी में उनको जॉब ढूंढना पड़ता है, क्या सिनेरियो रहता है? तो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज सब चीज़ में बेहतर है। बस हाँ, कैफ़े है, कॉलेज का अपना एक कैफेटेरिया है। इंजीनियरिंग रिलेटेड चाय कॉफ़ी वगैरह पीने का क्या सीन है, कॉलेज के बाहर कॉफ़ी वगैरह मिलते हैं कि नहीं? इंजीनियर्स के लिए चाय एक अमृत के जैसा काम करता है और अमृत का व्यवस्था आपको दुबका कॉलेज में मिल रहा है। कि आप तो सीएससी से है तो आपका लैब का क्या फैसिलिटी है, और बाकी अदर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उन लोगों का वर्कशॉप और लैब वगैरह का क्या फैसिलिटी है, उसमें इक्विपमेंट वगैरह है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हम लोग है सीएससी ब्रांच, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग अगर बंक मारना रहा कॉलेज, ठीक है, तो अगल बगल में पार्क वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का क्या फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, इसके बारे में भी कुछ बताओ। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकेसी। सो बेसिकली आज हमारा एपिसोड 6 होने वाला है आउट ऑफ 100 रियल टॉक का। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। तो ये बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज था और ये रियल टॉक का इतना डिमांड आ रहा था कि हम लोगों को लगा कि चलिए जल्दी से सेशन प्लान करके उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा? तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं वो सेकेंड ईयर के हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेदर आपको कॉलेज जाना चाहिए नहीं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, लैब वगैरह का क्या, क्लासरूम का माहौल है, शेड्यूल क्या रहता है, मतलब आपको ओवरऑल इतना तो क्लैरिटी मिल जाएगा कि वो कॉलेज कैसा है और वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके साथ फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो माई सेल्फ भास्कर कश्यप और मैं फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का स्टूडेंट हूँ। और मेरे को होस्ट हैं नितेश कुमार और हमारे गेस्ट हैं नीतीश कुमार। तो नेम तो लगभग लगभग सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए नितेश आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर नीतीश आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। तो बेसिकली मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं बोकारो से हूँ। अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू से बीटेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फर्स्ट ईयर में हूँ। नीतीश आप अपने बारे में। मेरा नाम है नीतीश कुमार, मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच से हूँ। चलिए, ब्रांच तो तीनों का तीन तरह का हो गया और फिलहाल तो अभी हम करेंटली धनबाद से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो धनबाद का रिलेशन भी फॉर्म हो गया हम लोग का। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहता है आमतौर पर गेस्ट लोग से, वो रहता है कि आपका जैसा 2 साल आपने दुमका में बिताया है, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में बिताया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपका कॉलेज लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ कैसे रहा? कि आप लोग एग्जाम्स वगैरह आते थे, फेस्ट वगैरह होता था, मस्ती मजाक किए, पढ़ाई किए, कैसे क्या रहा, वो सारा चीज़ बताइए थोड़ा सा। मस्ती मजाक तो देखिए, मस्ती मजाक तो खूब होता है इंजीनियरिंग में। मस्ती मजाक के साथ साथ पढ़ाई को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। ताकि सिर्फ मस्ती मजाक में रहने से सिर्फ एक्टिव बैकलॉग 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 के अलावा और कुछ मिलने वाला जाने वाला है नहीं। बैकलॉग से बचना है, बैकलॉग से बचना है तो पढ़ के जाना होगा। इतना कि हम पास हो जाए कम से कम, नहीं तो एग्रीगेट 75% तो उठाना ही है। या फिर सीजीपीए पे है तो 8 पॉइंट का सीजीपीए, 9 पॉइंट का सीजीपीए उठाना है। नहीं उठाइएगा तो फिर बैक खाइएगा। और बैक इतना गंदा चीज है कि आपको बैक पे बैक, बैक पे बैक देते देते जाना होगा यार। लोड आपको लास्ट लास्ट में इतना लोड पड़ जाएगा ना कि आप लास्ट में बोलिएगा कि बेकार आ गए इंजीनियरिंग में। मतलब हम लोग लोड से बचना है तो आपको बैक से भी बचना होगा। मतलब हम लोग को अल्टीमेटली कोशिश करना है कि इतना मेहनत करके कम से कम एग्जाम तो सब कोई, या हम लोग खुद सीख रहे हैं आपसे कि बैक कम से कम नहीं लाना है, अगर एक बार आ गया। अरे बैक नहीं लगाना है। बैक लगाइएगा तो आपका टाइम पूरा कंज्यूम करेगा वही बैक पेपर में, क्योंकि वही आपको रिपीटेशन सारा चीज फिर से पढ़ना होगा, कहाँ गलती हुआ कहाँ नहीं, सब मिस्टेक देख के रिक्रिएट करके एकदम जूनियरों के साथ एग्जाम दीजिए। इससे अच्छा है कि बैक नहीं लगाइए। आप ज्यादातर चांसेस रखिए कि हम कम से कम पेज में कॉपी में पास मार्क्स तो लिख ले। लिख ले, सही बात। पास मार्क्स तो लिख ले, 40 मार्क्स कम से कम लिखे।
50% लिखे, अगर नहीं लिखिएगा तो फिर बैक। और खास कर का और क्या क्या रहा आपका, जैसे कोई फेस्ट वगैरह, फंक्शन, फ्रेशर्स, ये सब बताइए सर। कि फेस्ट का मामला में तो यहाँ दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में फेस्ट हर प्रत्येक साल हो रहा है। टेक्निकल फेस्ट रिलेटेड होता है, साइंस कंपटीशन होता है, क्विज कंपटीशन होता है, डांस प्रोग्राम, ट्रेडिशनल होता है, हर एक तरह का फेस्ट होता है। बाहर से सिंगर भी आते हैं, रॉक स्टार सब सब आते हैं, सिंगर उंगर। तो यहाँ पर फेस्ट का रिलेटेड 3 दिन का फेस्ट होता है, उसमें सारा फेस्ट आ गया, टेक्निकल फेस्ट, डीजे नाइट, ऊपर से बाहर से जो सिंगर आएंगे वो सब होंगे। ये सब फेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फेस्ट हमेशा होते रहते हैं। फेयरवेल वो भी होते हैं, वो हॉस्टलर के लिए है, फेयरवेल हॉस्टलर के लिए। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आपका 2 साल का एक्सपीरियंस देखा जाए तो पढ़ाई के साथ साथ ये फेस्ट वगैरह में सारा गुजर गया एक तरह से आप। हाँ हाँ। चलिए, तो एक्सपीरियंस। फेस्ट में वहाँ सबसे बेस्ट चीज है साइंस का फेस्ट। साइंस का फेस्ट इसलिए बेस्ट है ना कि बाहर से सारा टीचर आते हैं। अब कभी 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 होता है कि जेयूटी से भी टीचर आते हैं। आपका प्रोग्राम देख के, आपका साइंस का एग्जीक्यूशन देख के सिलेक्ट करते हैं, प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये बढ़िया चीज होते हैं, पेपर ऊपर में सारा जगह नाम भी आएगा। मतलब ओवरऑल समझा जाए तो साइंस वाला बहुत बेहतरीन, और साइंस वाला क्या बाकी सारा बहुत बेहतरीन है साहब। हाँ। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतीश, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछे, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हो गया। अब ये बताइए कि हम लोग को दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? जैसे किसी को बोकारो से जाना है, किसी को धनबाद से जाना है, किसी को रांची से जाना है, किसी को कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से जाना है, तो वो बेसिकली जा कैसे सकते हैं? मतलब बस का क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है और रेलवे का क्या कनेक्टिविटी है, इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, बस ट्रांसपोर्ट है। बस ट्रांसपोर्ट यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर में है दुमका बस स्टैंड। वहां से फिर आप 10 रुपया का टोटो लीजिएगा। 10 रुपया का टोटो उतर के आप बोलिएगा कि सिर्फ पॉलिटेक्निक गेट या फिर एसपी कॉलेज गेट। वो टोटो वाला आपको पॉलिटेक्निक गेट या फिर एसपी कॉलेज गेट 10 रुपया में छोड़ देगा। उसके बाद वहां से आप पैदल चलिएगा 200 मीटर, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। और ट्रेन के रिलेटेड है कि ट्रेन यहाँ से है करीबन 800 मीटर है। 800 मीटर में दुमका रेलवे, हाँ, दुमका रेलवे स्टेशन 800 मीटर में है। 800 मीटर पैदल चलिए आप दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बहुत अच्छा। और यह जहाँ तक की है कि सारा जगह से बस छूटती है, सारा जगह से बस छूटती है, ट्रेन भी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो उनका भी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उसके रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बेसिकली आप आ जाओ दुमका रेलवे स्टेशन, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो। और अगर ट्रेन से नहीं भैया, अगर बस से किसी को आना है तो दुमका बस स्टैंड आ जाओ। वहाँ से आपको पॉलिटेक्निक गेट और एसपी कॉलेज बोलोगे तो वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगा, और 10 रुपया का किराया, और फिर 200 मीटर चल के आप। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि रात को नहीं आइएगा। रात को 9 बजे के बाद आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, टोटो को सुविधा नहीं मिलेगी। बस स्टैंड में रुकने के बाद टोटो की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आपको पैदल चलना होगा। और रात में 9 बजे के बाद यहाँ देखिएगा कि सारा दुकान भी क्लोज हो जाता है, होटल भी क्लोज हो जाता है, जिसके कारण रात में ट्रेवल नहीं कीजिएगा। ज्यादातर चांसेस रखिए कि भोरे पहुंच जाइए, 5 बजे 6 बजे। बस 9 बजे के बाद नहीं पहुंचिए। सबको यही ध्यान रखिएगा, जितने ऑडियंस हमारे यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि आप लोग दुमका कॉलेज 9 बजे रात से पहले जाने का कोशिश करो, जो आपके लिए सेफ और बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो क्लासेस का शेड्यूल रहता है बेसिकली, कि 9 बजे से हम लोग आमतौर पर शुरू होता है, और कहीं कहीं पे मतलब आपका क्या शेड्यूल रहता है क्लासेस का, उसके रिगार्डिंग बताइए कि जनरली। लोग का क्लासेस के शेड्यूल रहता है 5 दिन। 5 दिन का शेड्यूल रहता है। 9:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, बेसिकली 4-5 बजे तक चलती है, और रेगुलर क्लास चलती है। हम लोग सीएससी के स्टूडेंट है तो सीएससी के लिए तो रेगुलर क्लास चलती है। सीएससी के लिए क्लास में नो कंप्रोमाइज है, और आपको पढ़ाएगी भी। 9 से 5। ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि क्लास से सिर्फ क्लास और क्लास नहीं, पढ़ाएगी भी, सवाल भी पूछेगी, जवाब भी देना होगा। नहीं दीजिएगा तो टीचर अपना अपना हिसाब से दंड भी देती है। अच्छा, मतलब ओवरऑल दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज इसीलिए कहीं ना कहीं सारे कॉलेजेस से अच्छा कहा जाता है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा हो कि वहाँ का पढ़ाई वगैरह का माहौल काफ़ी अच्छा है। और हाँ, अदर ब्रांच का तो हम उतना रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन कंप्यूटर ब्रांच में कोई सुनवाई नहीं है, आपको क्लास देनी ही होगी।
तो मेनली आपको दुमका आना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। हाँ तो 5 दिन हमारे क्लासेस चलते हैं, फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हाँ। चलिए, तो ये क्लासेस शेड्यूल से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो गया। एचएस, और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चा लोगों में जिम का काफ़ी ज़्यादा क्रेज रहता है। तो आपके कॉलेज के अगल बगल या कॉलेज में जिम का क्या सीन है, मतलब जिम फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जिम है, देखिए जिम का अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो फिर अगर कॉलेज में अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल में भी हॉस्टल पर्सनल जिम है, उसमें भी सारा इक्विपमेंट है। और अगर आउटर में रहते हैं, अगर आउटर में आपको जिम चाहिए तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर में एक जिम है, एक 800 मीटर में है, एक 300 मीटर में है, लमसम में 6 जिम है जिसमें सारा इक्विपमेंट है, सारा ट्रेनर भी है। उसके बाद जितना इक्विपमेंट रहता है सब कुछ है। कोई ऐसा नहीं है कि जिम में कि जिसमें सारा इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेनर नहीं है, सारा जिम में ट्रेनर भी है, इक्विपमेंट भी है। पर फिर भी बढ़िया है, कि ऐसा नहीं बोलिएगा कि खराब है। हॉस्टल में भी आपको, अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में भी आपको जिम फैसिलिटी मिल जाता है। और अगर आप बाहर में भी रहते हो, डे स्कॉलर भी रहते हो, तो आपको बाहर में तो जैसा बता रहे हैं कि 5-6 जिम है। तो मुझे तो अभी तक दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी पसंद आ रहा है, और इसका पढ़ाई से लेके सारा फैसिलिटी बहुत अच्छा लग रहा है। सारा चीज़ में मतलब बोलिए तो A+ कैटेगरी जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा, पढ़ाई अच्छा। तो चलिए आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं, और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि एकेडमिक्स बिल्डिंग वगैरह कैसे हैं, क्या हैं, हॉस्टल्स वगैरह हैं कि नहीं, प्लेग्राउंड, ये सब रिलेटेड बताइए। एकेडमिक बिल्डिंग 3 एकेडमिक बिल्डिंग है, एक एडमिन बिल्डिंग है, ठीक है। सारा कंस्ट्रक्शन नया है, ऐसा नहीं है कि कोई धसा उसा कुछ नहीं है, सारा कंस्ट्रक्शन नया है। उसके बाद हॉस्टल भी है, बेहतर कंडीशन में हॉस्टल है, सारा चीज़ है, फिल्टर है, के मेस है, सब चीज़ है। बेड भी है, पंखा भी है, और 24/7 लाइन भी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में रहिएगा तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। क्लासरूम में सारा में एयर कंडीशनर क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम है, और कैपेसिटी भी बढ़िया है। क्लासरूम की कैपेसिटी बढ़िया है, एक क्लासरूम में करीबन आप 100 का कैपेसिटी है। चलिए, तब तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद ऑडिटोरियम है, अपना ऑडिटोरियम भी है जिसमें सारा बाहर से जितने भी टीचर आते हैं, जितना भी एग्जीक्यूशन होता है सारा ऑडिटोरियम में होता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस अच्छा खासा बड़ा है, एज वेल एज ग्राउंड भी है। हॉस्टल के बाहर ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। उसके बाद कॉलेज में भी है, पार्किंग सुविधा भी है। मतलब सेपरेटली फुटबॉल का अलग, क्रिकेट का अलग, अच्छा ग्राउंड ऐसे इस तरह से भी। चलिए सेपरेटली नहीं बोल सकते हैं, सेपरेटली नहीं बोल सकते हैं, मतलब सीजन वाइज यहाँ खेल होता है। हाँ, सीजन वाइज खेल होता है, जैसे कि अभी बरसाती का सीजन है, अभी क्रिकेट तो चलेगा नहीं, तभी फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद जैसे बरसात खत्म होता है, जिस टाइम क्रिकेट का सीजन आता है उस टाइम क्रिकेट है। फुटबॉल, ये वो वॉलीबॉल का अलग ग्राउंड है, बैडमिंटन का अलग ग्राउंड अच्छा। है, बैडमिंटन का भी। हाँ। वॉलीबॉल बॉल, बैडमिंटन। इसी के साथ अगले पे हमारे यहाँ स्पोर्ट एनुअल भी होते हैं, स्पोर्ट डे के लिए, इसको स्पोर्ट डे के दिन इसके लिए भी, नीतीश, इसको स्पोर्ट डे में भी है। एक्सप्लेन करिए पूरा अच्छा से स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन वाला, कि बच्चा लोगों को क्लैरिटी मिले, इस टॉपिक को बढ़िया से बताइए। ये स्पोर्ट फंक्शन डे में सारा स्पोर्ट होते हैं, जैसे खो खो हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, और भी अदर बहुत सारे गेम होते हैं। जो रस्सी खींचते हैं ना, वो भी गेम होते हैं, कबड्डी, सारा गेम होते हैं। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए गेम होते हैं। और होता है कि बैडमिंटन में डुअल भी होता है, बॉयज गर्ल्स दोनों मिक्सर डुअल भी गेम चलते हैं। तो ये तो ओवरऑल तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी दुमका फिलहाल काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली आप हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। अगर आप हॉस्टल लाइफ रहते हो, क्या बाहर रहते हो, आप डे स्कॉलर हो कि हॉस्टल? हम हॉस्टल में रह चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल बाहर में रहते हैं। आप तो दोनों लाइफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, तो दोनों लाइफ के बारे में बढ़िया से बताइए कि स्टूडेंट को क्लैरिटी में। देखिए, हॉस्टल लाइफ जो है वो बढ़िया लाइफ रहता है। उसमें रहता है कि आपको पहला बात तो कि आपको टाइम बहुत मिलेगा पढ़ने के लिए, या तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए। बेसिकली तो ज़्यादातर लड़का तैयारी ही करते हैं, तो तैयारी के लिए भी आपको बहुत बहुत टाइम मिलेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट रहा तो सीनियर्स है, नहीं तो बैचमेट है, जो आपका डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। सने कि नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हॉस्टल लाइफ बेस्ट रहेगा। ऊपर से खाने पीने का आपको झंझट नहीं रहेगा कि खाना बनाना है बोल के टाइम जाएगा, ये होगा, वैसा कोई ये नहीं रहता।
आराम से आप वहाँ पर हॉस्टल में रह सकते हैं, खा सकते हैं, उसके बाद जो करना है तैयारी करना है तैयारी कीजिए, पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए। नहीं तो फिर हॉस्टल में तो मौज मस्ती चलबे करता है, सारा जगह को नियम है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, उसमें कोई सुनवाई नहीं, हॉस्टल। बाहर में जो है, बाहर में आपको खाना बनाना होगा। ऊपर से दुमका में थोड़ा है कि लाइन प्रॉब्लम रहता है गर्मी के मौसम में। बाहर में, हॉस्टल में नहीं, बाहर में लाइन प्रॉब्लम रहता है। गर्मी का मौसम जैसे आएगा तैसे लाइन देखिएगा कि आपको कम से कम 12 घंटा लाइन कटल है। 12 घंटा लाइन कटता है, एकदम गन के एकदम टाइम देख के एक्यूरेट टाइम पे लाइन कटेगा। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे तो हॉस्टल ही बेहतर है। तो हॉस्टल में बेसिकली हमको जहाँ तक लग रहा है कि इतना तो कैपेसिटी होगा कि जो नए बच्चे इस साल जाने वाले हैं, हम लोग सारा लोग हॉस्टल में एडजस्ट कर लें। हॉस्टल कैपेसिटी है, देखिए 300 का कैपेसिटी है। बॉयज हॉस्टल बॉयज हॉस्टल का कैपेसिटी 300 है, गर्ल्स हॉस्टल का कैपेसिटी 150 है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे लोग एडजस्ट कर पाएंगे या कुछ बच्चों को बाहर भी रहना पड़ सकता है? ना, बाहर आना होगा, कुछ बच्चे को बाहर आना होगा, सारा बच्चा के एडजस्ट कर पाना संभव नहीं है। है कि अभी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का न्यूज भी नहीं आया है कि बताएंगे कि एडजस्ट उडजस्ट हो सकता है। कोई हॉस्टल, नया हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन का कोई नोटिस भी नहीं आया है। बेसिकली तो अगर इसीलिए कुछ बच्चों को बाहर शिफ्ट करना ही होगा। बाहर में भी ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है, सामने सामने बहुत सारी लाइब्रेरी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कैंटीन का भी सुविधा रहता है बाहर में। आपको 2000 में बढ़िया से बढ़िया कैंटीन भी मिल जाएगा, 200 में लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरी मिल जाएगा। वो तो एयर कंडीशनर मिलेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सस्ता बहुत लग रहा है, 2000 में अगर खाने का फैसिलिटी मिल जा रहा है 1 महीना के लिए तो काफी बढ़िया है। हाँ, 2000 में मिल जाएगा, लेकिन है कि 2 टाइम का मिलेगा, लेकिन पेट भर जाएगा। फिर भी हाँ, अच्छा है क्योंकि बहुत कॉलेजेस जो अभी मैं सुनता हूँ या बात करता हूँ तो 3000 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो 2000 बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट हो जाता है। नहीं, 2000 में मिल जाता है। ऊपर से फिर और है कि भेज में खाइएगा तो फिर 18 से ही लगेगा, 2000 भी नहीं लगेगा। तो रूम वगैरह अगर कोई बाहर में लेना चाहे तो रूम का थोड़ा सा बताइए फैसिलिटी, की रूम वगैरह अवेलेबल है, कितना दूरी पे है? तो तुम देखिए, रूम ऐसा है ना कि कॉलेज से आपको 100-150 मीटर पहले बहुत सारे पीजी है, बॉयज गर्ल्स सब तरह का है। तो आपको रूम के लिए टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज में आप कहीं भी बाहर में आइए, वो यहाँ पर है बड़ा बांध, वहाँ पर आप किसी से भी पूछिए कि रूम चाहिए, आपको प्रत्येक आदमी बता देगा कि वो लॉज खाली है, वो लॉज खाली है, वो लॉज खाली है, प्रत्येक आदमी बता देगा। और यहाँ पर आपको ज्यादातर मामला में तो आपको स्टूडेंट ही भेटाएंगे। आप जैसे पूछिएगा 10 में से तो 9% स्टूडेंट ही रहेंगे, वो भी दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के या फिर 11-12 के स्टूडेंट। उसके अलावा तो आप समझिए कि लोकल आदमी से कम ही भेट पाइएगा। मतलब बेसिकली स्टूडेंट। आसपास में खाली स्टूडेंट ही भरा है। और ये बता दीजिए थोड़ा कि रूम वगैरह का क्या एवरेज प्राइसिंग चलता है, कितना तक में बच्चा लोग वहाँ एडजस्ट हो सकता ब्रिज प्राइसिंग देखिए 1000 रुपया में चलेगा। है? अच्छा। ठीक है, 1000 रुपया में चलेगा। उसमें आपको बेड, पंखा, बिजली दिया जाएगा, पानी, ये सब दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप सेपरेट रूम चाहते हैं कि नहीं हमको सिंगल रूम रहना है, तो सिंगल रूम के लिए मिनिमम आपको 1500, मैक्सिमम आप मैक्सिमम ले लीजिए 2000 ले लेगा। उससे ज्यादा नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ना, उससे ज्यादा मांगेगा ही नहीं, उससे ज्यादा मांगता भी नहीं है। अगर मांगता भी है तो फिर आप अपने अपने बात करने पे हुआ, जैसे आप आदमी के पास कर पाया। ये हाँ हाँ, वो तो डीलर है भाई, वो तो अपना हिसाब से ज्यादा पैसा बोलेगा ही। हाँ, बढ़ा के ही बोलेगा। आपको बोल रहा है कि नहीं उतना नहीं, अंकल अकेले रहेंगे, कम से कम 2000 में कर दीजिए, 1500 में कर दीजिए, वो कर देगा। चलिए, तो जो भी नए बच्चे लोग आ रहे हो, हॉस्टल अगर मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया, अगर नहीं भी मिल पाता है तो अफसोस नहीं, या कुछ आपको ये नहीं लेना है, आप बाहर में रूम्स वगैरह है बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में, आप वहाँ जाके भी अपना कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसा कि हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि वो बहुत दूरी पे भी नहीं है, 100-200 मीटर 500 मीटर तक में आपको बहुत अच्छा पीजी वगैरह भी मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो थैंक यू ये सब डिस्कस करने के लिए। नीतीश, आपका कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। बेसिकली आप लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं कि वैसे तो आप सीएससी से हैं तो आपको तो प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह का ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन बेसिकली आप लोग में क्या क्रेज ज़्यादा है कि गेट वगैरह का प्रिपरेशन ज़्यादा हो रहा है या गवर्नमेंट वगैरह का, या तो प्लेसमेंट रिलेटेड मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग तैयारी तो बोले 90%, 90 का ही बोलेंगे, 99% गवर्नमेंट का ही करता है।
99% गवर्नमेंट का, उसके बाद गेट का। प्लेसमेंट का तैयारी होता है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट का तैयारी नहीं होता है। प्लेसमेंट तो जो है हम लोग का ये पेपर रहेगा, अपना ब्रांच पेपर रहेगा प्लेसमेंट के रिलेटेड। तो ब्रांच पेपर तो पढ़ना ही है, ना चाहते हुए भी ब्रांच पेपर हम लोग को पढ़ना होगा, लेकिन करना है तो पढ़ना है। 99% हम लोग का तैयारी होता है गवर्नमेंट का। तो मतलब मैक्सिमम बच्चे लोग वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी करते हैं, और हाँ, गवर्नमेंट जॉब का। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुम पेपर हमें पढ़ना ही पड़ेगा। प्लेसमेंट तो अगर आता है तो हम उसमें बैठ सकते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो प्लेसमेंट के बारे में क्या, कैसा कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स है? प्लेसमेंट अच्छा रहता है, डिसेंट रहता है, कुछ बच्चों को मिल पाता है कि बहुत लोग गवर्नमेंट में जाते हैं तो उसी में उनको जॉब ढूंढना पड़ता है? क्या सिनेरियो रहता है? देखिए, प्लेसमेंट का अगर सीन बोलेंगे तो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज सब चीज़ में बेहतर है। बस एक है कि प्लेसमेंट की जब बात आता है तो भाई प्लेसमेंट है कि अपने अपने पे कैपेसिटी पे है। प्लेसमेंट जैसे कंपनी ऐसे तो जाहिर सी बात है कि अभी तो आप देख रहे हैं कि अभी के हिसाब से कि प्लेसमेंट उतना कोई भी कॉलेज में अच्छा नहीं जा रहा है। तो हल्दिया का भी रिपोर्ट हम उठा के देखिए, हल्दिया का भी रिपोर्ट उतना अच्छा गया नहीं। गुरु नानक का भी, कोलकाता का सबसे ये सब टॉप 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 कॉलेज है। गुरु नानक का कॉलेज का हम उठा के देखिए, वहाँ पर भैया लोग पढ़ते थे। तो भैया भी इस बार फाइनल किए लेकिन प्लेसमेंट लगा नहीं। तो प्लेसमेंट के लिए बेसिकली तो खुद से तैयारी करना होगा। ऐसे कॉलेज गाइडेंस दे देंगे कि ये सब का करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन प्लेसमेंट उतना बेहतर नहीं है, लेकिन है। इस बार का जैसे हम लोग का बताएंगे तो सीनियर्स का हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है एवरेज ही सही, लेकिन हुआ है। अच्छा अच्छा। मतलब प्लेसमेंट देखो, जितने लोग देख रहे हो इस लाइव सेशन या रियल टॉक को, आपको ये जानना जरूरी है कि भैया आप 100% प्लेसमेंट पे रिलाई करके नहीं जा सकते हो उनका। आप नहीं नहीं नहीं, 100% का आप सोच रख के आइएगा भी नहीं। 100% का सोच रख के तो आईआईटी नहीं दे पा रहे थे, तो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें तो आपको जवाब नहीं, एकदम सही बात है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में जाने का तैयारी करो, अगर कैपेबिलिटी है तो आप दुमका से, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप में कैपेबिलिटी, आप मेहनत करते हो तो आप दुमका से भी प्लेसमेंट कुछ ले सकते हो। तो प्लेसमेंट और रिगार्डिंग खास बात यह है कि अगर आप कंप्यूटर छोड़ के अदर कोई भी ब्रांच में है तो आपको पास इतना टाइम है, इतना मौका मिलेगा और इतना टाइम मिलेगा तैयारी करने का गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट बोलिए या फिर गेट का बोलिए, बहुत चीज का तैयारी करने का इतना मौका मिलेगा ना कि आप इजी तैयारी कर लीजिएगा। आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए तो आप लाइब्रेरी चल जाइए, सामने लाइब्रेरी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम पाबंदी नहीं है। आप 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सवेरे जाइए, या कॉलेज में भी लाइब्रेरी है। कॉलेज में भी लाइब्रेरी है, कॉलेज का सेपरेट रूम लाइब्रेरी है। अगर आप सेपरेट में ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो ग्रुप का भी लाइब्रेरी है, सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट का भी लाइब्रेरी है। कॉलेज में भी लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छा देती है। अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहते तो बाहर में भी ले सकते हैं। लाइब्रेरी में वाईफाई सभी सब रहते हैं। तो सारा फैसिलिटी आपको दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा से प्रोवाइड करता है। तो कॉलेज में कैफे वगैरह वो सब कुछ बताइए, कैफे वगैरह है क्या? हाँ, कैफे है। कॉलेज का अपना एक कैफेटेरिया है जहाँ पर आपको नाश्ता, चाय ये सब मिल जाएगा। इंजीनियरिंग रिलेटेड चाय जो कि जगाने के लिए जरूरी है वो मिल जाती है। अच्छा अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बाद बाकी कॉफी वगैरह, एक सेकंड एक सेकंड, कॉफी वगैरह पीने का क्या सीन है? कॉलेज के बाहर कॉफी वगैरह मिलते हैं कि नहीं? कॉफी मिलता है, कॉलेज 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 का कॉफी मिलता है। वो उससे भी बेहतर चाहिए तो कॉलेज का बाउंड्री का बाहर आइए, वहां पर एक नंबर आपको कॉफी मिलेगा, कॉफी चाय एक नंबर मिलेगा। वही है जो जगा के रखता है रात भर। सही बात है। तो चाय जो रात का ही मौका है पढ़ने का। इंजीनियर्स के लिए चाय एक अमृत के जैसा काम करता है, और अमृत का व्यवस्था आपको दुमका कॉलेज में मिल रहा है। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और कुछ नीतीश, आपसे बात करें बहुत अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली बताएं तो अभी तक जितना लोग से हम बात किए हमको पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप और कुछ बात बात बताइए, अपने जूनियर्स को गाइड करिए कि उन लोग कैसे क्या करेंगे तो उन लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो आप मेरा एक और क्वेश्चन है भास्कर, मेरा मेरा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इनसे लेना चाहेंगे आप कुछ कि आप तो सीएससी से हैं, तो आपका लैब का क्या फैसिलिटी है, और बाकी अदर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उन लोगों का वर्कशॉप और लैब वगैरह का क्या फैसिलिटी है? उसमें इक्विपमेंट वगैरह है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग है सीएससी ब्रांच, ठीक है। हम लोग के लिए है 2-3 लैब है, सारे एक्टिव लैब है। कोई ऐसा लैब नहीं है जिसमें खराब कंप्यूटर या फिर खराब कोई सिस्टम है, सारा एक्टिव लैब है। लैब में प्रॉपर लैब भी होता है, जितना शेड्यूल का लैब है सारा लैब भी होगा।
और आपको जितना भी लैब में कराया जाएगा सब आके रिवीजन कीजिए। सारा अच्छा अच्छा लैब कराए जाते हैं, सारा जितने भी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड लैब है जो इंटरव्यू सेशन में पूछा भी जा सकता है, उस सेशन का लैब कराया जाता है। साथ ही साथ लैब में स्मार्ट बोर्ड का फैसिलिटी भी है, एयर कंडीशनर फैसिलिटी है, और ऊपर से एक लैब का कैपेसिटी है लमसम में 70 स्टूडेंट कंप्यूटर में। और बाद बाकी मैकेनिकल का भी लैब है, सिविल का भी एक्टिव लैब है, सारा जितना भी लैब है हमारे यहाँ सारा एक्टिव लैब है। इसी ब्रांच का भी एक्टिव लैब है। और आपको लैब का टेंशन नहीं लेना है, आपका जितना सब्जेक्ट है जितना लैब है सारा प्रॉपर टाइम शेड्यूल के हिसाब से लैब ले जाया जाएगा, लैब कराया जाएगा, अटेंडेंस लिया जाएगा। और लैब अटेंडेंस मस्ट है। अच्छा, तो ये सब क्लियर तो हो गया, और नितेश आपको होप सो क्लियर हो गया होगा सुन के। एक 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 और क्वेश्चन है, पूछ ले क्या? क्यों नहीं, आज रियल पूछने के लिए पूछिए जितना पूछना है। तो बेसिकली आप लोग अगर बंक उंक मारना रहा कॉलेज, ठीक है, तो अगल बगल में पार्क वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का क्या फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, इसके बारे में भी कुछ बताओ। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। बंक मारना है अगर आपको, मान लीजिए बर्थडे सेलिब्रेट जाना है, तो सामने पार्क है, कुछ चिल्ड्रन पार्क है जो बस स्टैंड के जस्ट निकट, जस्ट एकदम बोलिएगा तो 100 मीटर का दूरी में है। और बस स्टैंड का 300 मीटर का दूरी में और एक पार्क है। उस सब में वो सब में आप आराम से जाइए, बर्थडे मनाइए, जो करना है कीजिए, फिर आ जाइए। उसके बाद रेस्टोरेंट का बात कीजिएगा तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, जैसे एगो है होटल सोना है, तो आदित्य रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, टेस्ट मी। और स्ट्रीट फूड भी बात कीजिएगा तो स्ट्रीट फूड भी है। और चाइना चौक हम लोग बोलते हैं उसको, नाम है चाइना चौक ही नाम है। कोट मोड़ तरफ में तो हम लोग बोलते हैं चाइना चौक, इसलिए क्या कि वहाँ पर ज्यादातर चाइनीज सामान मिलते हैं, ऊपर से नेपाली लोग आते हैं बनाने के लिए, जिसके कारण हम लोग उसको चाइना चौक बोलते हैं। तो वहाँ पर भी है स्ट्रीट फूड के लिए बेस्ट बेस्ट फूड देता है, खाने में पीने में कोई समझौता नहीं देता है। बेस्ट टेस्ट भी एकदम बेहतर रहता है रेट के हिसाब से। मतलब अगर किसी को कॉलेज के अलावा बाकी बाहर बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, दोस्तों लोग के साथ टाइम स्पेंड करना, तो उसके लिए भी दुमका बहुत बेहतरीन जगह है। हर तरह हाँ, की बिजली की इसके लिए भी तुमका बहुत बेहतर। चलिए, लास्ट की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, सेशन एंड की तरफ आ चुका है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि इंटर्नशिप का आप लोग का क्या माहौल रहता है, इंटर्नशिप रिगार्डिंग कुछ बताइए। इंटेंसिव रिगार्डिंग देखिए, इंटर्नशिप अदर ब्रांच का तो बाहर में हो रहा है, हम लोग का फिलहाल जैसे कंप्यूटर ब्रांच है तो हम लोग का तो कॉलेज में ही करवाया जा रहा है। लवाजिया टेक से हम लोग का करवाया जा रहा है कॉलेज में ही। आप चाहे तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। अब बाहर में कोई कंपनी से अगर करना चाहते हैं तो कंपनी से कर सकते हैं, नहीं तो बीआईटी सिंधरी भी करवाती है इंटर्नशिप। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कॉलेज के जो बीआईटी सिंधरी से इंटर्नशिप कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो बाहर से इंटर्नशिप कर रहे हैं बीसीसीएल से। हम लोग तो फिलहाल कॉलेज से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपका जो इंटर्नशिप कॉलेज वाले आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं, तो पेड रहता है कि अनपेड रहता है? आप ऐसा लोग पेड करते हैं। अच्छा, आप लोग पैसा देते हो? हाँ, हम लोग पेड करते हैं उसको। जैसे फिर अदर ब्रांच के लिए इतना कुछ नहीं है। अदर ब्रांच जैसे मैकेनिकल ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, सामने पावर प्लांट है, वहाँ पर फ्री का करवाया जाएगा आपको इंटर्नशिप, चलिए, तो कोई पेड नहीं करना है। इंटर्नशिप का भी सारा चीज सॉर्ट आउट हो गया। और मैंने इससे 5-7 मिनट पहले मैंने बोला था कि आप और कुछ बोलना चाहते हो, तो आप थोड़ा बोलिए। एंड सेशन होने वाला है, कि आप जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, अपना पर्सनल कुछ रिव्यू दे दीजिए, जिससे उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा सारा। लेकिन मेरा पर्सनली बोलना है कि अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के रिलेटेड आ रहे हैं, खासकर कंप्यूटर ब्रांच में, ओनली फॉर कंप्यूटर ब्रांच समझिए। अगर आप प्लेसमेंट के रिलेटेड आना चाहते हैं तो भाई पहले आप देख लीजिए कि हाँ हम कैपेबल है कि हम कंप्यूटर ब्रांच को झेल पाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर ब्रांच ऐसा होता है कि आपको ब्रांच पेपर तो करना ही है, साथ ही साथ आपको आउटर स्किल भी जरूरत है। सही बात है। उस हिसाब से आप सब कुछ मेंटेन कर लीजिए, कॉलेज मेंटेन कर लीजिए। कॉलेज का अगर आपको अगर किसी के दूसरे के बात पे नहीं, आप अपने से गूगल में साइड में दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफिशियल साइट में, या फिर आप कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं उसका ऑफिशियल साइट में जाके प्लेसमेंट रिव्यू ले लीजिए। साथ ही साथ वहाँ कोई पढ़ रहा है सीनियर, तो उससे एकदम आप रिव्यू ले लीजिए कि प्लेसमेंट कैसा है कैसा नहीं है, प्लेसमेंट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप एकदम गौर से देख लीजिए। उसके बाद आप अपना भरोसे में यहाँ पर एडमिशन लीजिए कि नहीं, कुछ भी हो हम सब प्लेसमेंट ले लेंगे। ऐसे नहीं कि आप बाद में आके कॉलेज दोस्त दे सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज लमसम में 100% प्लेसमेंट का हुड निकालता है।
बोर्ड निकालता है, लेकिन इसको ये दावा एकदम बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। 100% प्लेसमेंट को कॉलेज नहीं दे पाएगा। चाइनीज नहीं दे पा रहा है तो फिर बाकी कॉलेज हम लोग कैसे? वही बात बता रहे कि 100% प्लेसमेंट कोई कॉलेज नहीं दे पाएगा, उस बोर्ड के अनुसार आप आइएगा ही नहीं। आप अपने दम पे अगर चाहते हैं कि हम आउटर में भी प्लेसमेंट ले सकते हैं, तब तो आप ले लीजिए, तब आप डिग्री भी ले लीजिए। खासकर अगर आप लेटरल एंट्री में है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो भाई आप यहाँ से डे स्कॉलर भी करा सकते हैं कि हम रेगुलर नहीं आ पाएंगे, तो वो भी सुविधा हमारे यहाँ है। अच्छा, और ये बस एक मिनट में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो आपका जो 75% अटेंडेंस पॉलिसी है, तो आप लोग को बहुत कंपलसरी ही है कि मतलब मैनेज हो जाता है अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह का तैयारी करना हो तो? देखिए 75 हम लोग का कंपलसरी है, लेकिन 75 अगर हम कॉलेज में अगर देने जाए, तो फिर अब देखिएगा कि हमारा बाहर का सारा चीज छूट रहा है। गवर्नमेंट वगैरह कॉलेज का तो दे रहे हैं, लेकिन बाहर का सारा चीज छूट रहा है। तो उसको मेंटेन करते हुए हम लोग को कम से कम, अगर 5 दिन का क्लास है, तो भाई हम लोग को 3 दिन 2 दिन इतना क्लास दे सकते हैं। इससे ज्यादा अगर अगर हम लोग देने जाते हैं, तो हम लोग बाहर का छूट जाते हैं। तो आपको बाहर का स्किल बहुत जरूरी है, कंप्यूटर साइंस में है, स्किल बहुत जरूरी है। स्किल के बिना आप कहीं पैर भी नहीं रख पाइएगा। आप खुद जब देखिएगा ना कि आप जब 100 150 200 स्टूडेंट के सामने जब बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि मेरा कैपेसिटी कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम जीरो में है। इसलिए आपको स्किल बहुत जरूरी है। और आप एक लैंग्वेज को किसी को पकड़िए, एकदम पूरा पकड़ लीजिए, उसी को घोल के पी जाइए। समझिए कि उसी से हमको बेसिक भी करना है, उसी से हमको डीएसए भी करना है, उसी से हमको एचटीएमएल भी करना है, सब हमको उसी से करना है। वही एक एक स्किल को पकड़िए और उसी में तुम घुल जाइए, एक लैंग्वेज को पकड़िए, घुल जाइए। और सबसे पहले अपने पे तो डिसाइड रहना चाहिए हमको स्ट्रीम कौन से स्ट्रीम में जाना है। जैसे सब लोग बोलता है नहीं हमको कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। भाई कंप्यूटर साइंस में 1000 ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस में 1000 ब्रांच है। सॉफ्टवेयर में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, किस में जाना है, क्लाउडिंग में जाना है, डेटा एनालिस्ट में जाना है। आप खुद का एक स्ट्रीम तय कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। कॉलेज नहीं दे पा रहे हैं तो कॉलेज को सर को बोल दीजिए, एप्लीकेशन डाल दीजिए, सर हम ये रिलेटेड कॉलेज नहीं दे पाएंगे। उस हिसाब से कॉलेज में आपको माफ करेंगे। लेटरल एंट्री है तो एकदम माफ करेंगे। बाद बाकी डे स्कॉलर है तो फिर थोड़ा समझौता नहीं सहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप एक तरह से स्टूडेंट आपसे इतना कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आप सीएससी ब्रांच से हो, आप सेकेंड ईयर से हो, और कहीं ना कहीं सच बताएं तो पर्सनली हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। सो थैंक यू, आप इतना अच्छा से बच्चों को गाइडेंस दिए और इतना अच्छा से क्लियर किए सारे डाउट। मेरे हिसाब से ये हमारा अभी तक का बेस्ट सेशन होने वाला है। तो नितेश, आप कुछ बोलना चाहेंगे एंड की तरफ, और हम इसको फिर सेशन को रैप अप करेंगे, तो आप कुछ बोलिए नितेश। नहीं, बेसिकली इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग आगे आगे प्रोसीड करते हैं और सेशन पे करते हैं। चलिए, थैंक यू नितिश, आप यहाँ पे आए और अपना इतना कीमती समय निकाल के आपने सारे बच्चों को गाइडेंस दिया। होप सो फ्यूचर में हम लोग फिर से इस तरह का टॉक रखेंगे और आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे और स्टूडेंट को हेल्प करते रहेंगे। तो एकदम 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 बेझिझक। ये चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। राधे राधे। राधे।